तो है ना, सबसे पहले हमने जो डेटा पुट कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स। हमने ये यहाँ पर रिपोर्ट आई, हमने ये जो टोटल एसेट्स किए होंगे ना, ये हमें इधर हमने पहले देखना है यहाँ पर मिलियंस तो नहीं लिखा। अगर मिलियंस कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हमने यही चीज़ है ना उठाकर है ना 535907,258 हमने है ना यहाँ पर है ना 535907। अब ये देखो वहाँ पर मिलियंस वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसलिए ना जो आखिरी के 3 होंगे ना यानी कि थाउजेंड्स में, उधर हमने है ना पॉइंट डाल देना है। तो 535907.258। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी वैल्यू हो 535907.258 इन मिलियंस। तो फिर हमने क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा होता फिर 535907.258 और फिर हमने 3 ज़ीरो और लिखने थे। तो हमारे जो डेटा पुट करना है ना, अगर वहाँ पर कुछ मिलियंस नहीं लिखा, लैक्स भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने ना सिंपली है ना उसको करके, लेकिन आखिरी के 3 में है ना इससे पहले है ना पॉइंट डाल देना है। अगर इन लैक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर है ना 2 ज़ीरो और डालने हैं, मतलब कि इधर पॉइंट नहीं आएगा और 2 ज़ीरो और डालने हैं। अगर इन मिलियंस लिखा हुआ है वहाँ पर तो यहाँ पर है ना 3 ज़ीरो और आएंगे और यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा। ये मैं पहले बता दूँ, ये सारे लोग है ना गलतियाँ कर रहे होंगे। इसके बाद आ गया फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये हमने क्या लिखना है, ये हमारा सिंपली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो लिखा हुआ होगा वो हमने लिखना है। कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर है ना वो ऐसे ही लिख दे फिक्स्ड एसेट्स, तो उसमें है ना फिर हमने जब अपने यहाँ पर नोट्स नंबर लिखे हुए ना, तो हम नीचे जाएंगे तो नोट्स आ जाएंगे, तो उसके अंदर उसमें लीज वाली चीज़ें नहीं शामिल करनी, जो सिर्फ है ना प्रॉपर्टी मतलब कि सिंपली फिक्स्ड एसेट्स है ना वही लिखने हैं। और ये भी इधर इसको भी ऐसे ही हमने पुट किया, जैसे कि ये था 318,578,319। अब यहाँ पर भी मिलियंस नहीं है ना, हमें पता चल गया ना मिलियंस नहीं है, तो हमने ना इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया 318,578.319, क्योंकि मिलियंस नहीं था। अगर मिलियंस होता तो यहाँ पर पॉइंट नहीं आता और 3 ज़ीरो और लगते। अगर लैक्स होता तो फिर भी पॉइंट नहीं आता और 2 ज़ीरो और लगते। अगर थाउजेंड्स में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट जो वैल्यू लिखी होगी वही लिख देनी है। सिर्फ थाउजेंड्स के केस में जो वैल्यू लिखी होगी वही लिख देनी है। नेक्स्ट आ गया टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंटेंजिबल। इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले हम करंट एसेट्स को देख लें। हमारे करंट एसेट्स का यहाँ पर टोटल पहले ही दिया हुआ होगा, तो करंट एसेट्स का अगर हमने है ना टोटल ये चेक कर लिया, ये 213,018,695, तो मैंने यहाँ पर लिखा था 213,018.695। ये खुद ही एक्सेल है ना राउंड खुद ही कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको कैसे करना है, तो सिंपली है ना यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। तो हमारे है ना ये टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंटेंजिबल आ जाएंगे, तो हमें है ना वो कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू ये करना है, इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल एंड आंसर, फिर एंटर दबा देना तो आंसर आ जाएगा। अगला आ गया हमारा रिसीवेबल्स। हमने रिसीवेबल्स कहाँ से देखने हैं। अब मैंने सर से पूछा था, तो सर ने बताया कि जो ट्रेड डेट्स और एडवांसेस, इन दोनों को हमने जो ऐड करेंगे ना तो हमारे है ना रिसीवेबल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे रिसीवेबल्स ऐसे आना है। नेक्स्ट आगे मैं बताती हूँ, 1 मिनट। और सारों को मतलब कि है ना ये पॉइंट में कर देना। अगर वो कुछ भी नहीं लिखा तो 3 वैल्यू से पहले पॉइंट डाल देना। अगर लैक्स में लिखा हुआ है तो सिंपली वैसे ही लिख कर 2 ज़ीरो और डाल देना। और अगर मिलियंस में लिखा हुआ है तो सिंपली वैसे ही लिख कर 3 ज़ीरो और डाल देना। अगर थाउजेंड्स लिखा हुआ है तो वैल्यू वैसे ही पुट कर देना और कुछ नहीं करना उसमें। नेक्स्ट हमारा आ गया ट्रेड डेट्स।
तो हमने ट्रेड डेट्स ये लिखे हुए हैं, वो लिख दिए। उसके बाद अगला कौन सा है, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड सिंपली लिखा हुआ होगा, वो हमने पुट कर दिया। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पर हमारा है ना इन्वेस्टमेंट्स का फोल्डर बना हुआ होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर नहीं था तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया। होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमने कैसे देखना है, अब ये देखो इसके अंदर है ना कैश एंड बैंक बैलेंसेस था। हमने देखा कि नोट कौन सा है, 23, ये नोट 23 है। तो हमने नीचे गए नोट 23 के पास,